पासमानदा। एक सेकंड अभिषेक जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आनंद दुबे जी का भी मुझे रुख करना है, और भी मेहमान है मेरे साथ पैनल पे। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। सारे वर्ग जो हैं, हमारे पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सब वर्गों को साथ लेके चलने का काम करती है। इसीलिए हम जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हैं। हम ये चाहते हैं जातिगत जनगणना हो जाए, जिसकी समाज में जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी दे दी जाए। हम तो इस चीज की मांग करते हैं। हमें जो हमारे अनुपात में जो उत्तर प्रदेश का सेंसस आया कि हमें इतने परसेंट ये वोटर्स हैं, इतने परसेंट ये वोटर्स हैं, हमने उस हिसाब से टिकट बांटे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में बहुत साफ बातें करते हैं। इसमें कहीं भी वो, जहां तक बात अब्दुल्ला आजम साहब की है या माननीय हमारे आजम खान साहब की है, आज सुप्रीम कोर्ट से कल उनको राहत मिली है। किस तरह के वो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने उसका खुशी व्यक्त की है। आनंद दुबे, स्नेह यात्रा आप, बड़ी चीज है, स्नेह यात्रा आप निकालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर सीए, एनआरसी, बुलडोजर एक्शन और इसके अलावा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आईएनडीआईए आसानी से जाने नहीं देगी और इसको लेकर के लोगों के बीच जाएगी। उन लोगों के बीच में जो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से हिजाब का भी मुद्दा उठा दिया गया था, उसको हाईलाइट किया गया था, भ्रम की स्थिति थी। इससे कैसे निपटेंगे, क्या तैयारी? जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी सर। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उसमें मुसलमान भी शामिल है, उसमें आदिवासी, गिरवासी, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अगड़े सारे लोग शामिल हैं। और हमारी सरकार सबकी भलाई के लिए काम कर रही है और हम इसी आधार पर चुनाव में जाएंगे। कुचक्र और जितने बिल्कुल। चलिए, आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वापस मैं उनका रुख करूंगी। और कशिश वारसी हैं, सचिव हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के, हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं, उनका रुख करती हूं। कशिश वारसी जी, कहां आप देखते हैं इस समाज को? कभी मुसलमानों की बात होती है, उत्तर प्रदेश में बात करें 20% इनकी भी हिस्सेदारी है यहां पर, लेकिन जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात सामने आती है तो वहां खुद को आप लोग कहां पाते हैं? और तमाम पार्टियों की सरकार रही है, उसमें क्या कुछ किया गया एक्शन जिससे आपको लगता है कि ये समाज ठगा हुआ नहीं है, इनके हित में फैसले लिए गए हैं? किसी शायर का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। दरअसल मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यक के लिए, पसमानदा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। ये कड़वा सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई तो उसकी जो योजनाएं आई उसका लाभ जहां सबको मिला वह अल्पसंख्यकों को मिला, पसमानदा को मिला। सरकार की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक को नहीं मिलता है? क्या सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा है? नहीं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं आई उसका लाभ सबको मिला। इस सरकार के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस सरकार के अंदर सबको मिला, पसमानदा को भी मिला, अल्पसंख्यक को भी मिला। ये इससे पहले की जो सरकारें रही हैं वो अपना आंकड़ा बताएं कि उन्होंने पसमानदा के लिए या मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। किसी ने कुछ नहीं किया। जो कड़वा सच है वो ये है कि अब इलेक्शन करीब आने के बाद पसमानदा याद आ रहा है। जब बीजेपी ने पसमानदा के लिए सबसे पहले सोच लिया, जब बीजेपी पसमानदा के लिए पहले सोच चुकी है, अब दूसरों को पसमानदा याद आ रहे हैं। दरअसल पहले मुसलमान याद क्यों नहीं आया, पहले अल्पसंख्यक याद क्यों नहीं आया, अब क्यों याद आ रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ तमाम सियासी पार्टियों से। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब इन पीछे छूटे हुए लोगों को साथ लेकर के चलने का आह्वान कर रही है, स्नेह यात्रा निकाल रही है, तो बाकी पार्टियों को भी याद आ रहा है? जी, बाकी पार्टियों को भी याद आ रहा है। जब बीजेपी ने सबको साथ में ले लिया। ठीक है, आनंद दुबे जी, बीच में आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी। ठीक है सर, मैं वापस आपका रुख करूंगी। राजीव रंजन से भी मुझे कॉमेंट लेना है, अपनी बात पूरी कीजिए आनंद जी। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी दल हैं सबने मुसलमानों को ठगने का काम किया, उनको वोट मशीन के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया, और इस सच्चाई को मुस्लिम समाज अच्छे से समझ चुका है। हबीब जालिम का एक शेर है कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा कुतुम, चारागर दर्दमंदों के बनते हुकुम, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सबसे बड़ी बात है
कि मुस्लिम समाज ने देखा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, उससे बड़े पैमाने पर हमारे मुस्लिम भाइयों को, जो कामगार भाई हैं, उनको फायदा मिला है। मदरसों के आधुनिकीकरण का काम हो या अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला हो, सब में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, जब तक 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने तो अरब देशों के लिए मुस्लिम भाइयों को वीजा देने का काम, नौकरी के लिए वीजा देने का काम हमारी सरकार ने किया। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो 3 तलाक जैसी घृणित व्यवस्था को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। और जब योगी जी आए उत्तर प्रदेश में तो चाहे होली हो या दिवाली, चाहे ईद हो या बकरीद, न कोई कर्फ्यू, न कोई दंगा, इसीलिए यूपी चंगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में सभी लोग अमन चैन से रह रहे हैं, न कहीं दंगा हो रहा है, राजीव रंजन, हमारे कामगार भाइयों को काम मिल रहा है, उनको उनसे आमदनी हो रही है, सुरक्षित समाज में सभी लोग अपनी रोजी रोटी। ठीक है सर, राजीव रंजन का अब मैं रुख कर रही हूं। हर समाज में एक ऐसा तबका है जो अति पिछड़ा हुआ है, और मुस्लिम समाज में हम देखें तो इस वक्त पसमानदा मुसलमान है, जिसे साधने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इसका वोट बैंक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, खास करके आम चुनाव में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में भी? ये जरा इस राजनीतिक समीकरण को समझाइए कि क्यों बीजेपी भी इस बार आम चुनाव में पसमानदा मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। प्रिया जी, देखिए, भारतीय राजनीति में मुसलमान एक वोट बैंक रहे हैं और शुरू से अलग अलग राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस रही, चाहे एंटी बीजेपी, जो भी पार्टियां आज अन्य प्रदेशों में हैं, इन सारी पार्टियों ने मुसलमानों को यह समझा के रखा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। अब पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी व्यक्ति उस क्राइटेरिया में आता था, उसको उन योजनाओं का लाभ मिला। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का अगर लाभ मुसलमानों को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल है, वो इसका भी प्रयास करेगा कि उन लाभों का प्रचार उस वर्ग में करे और उस वर्ग के दिमाग से यह भ्रांति निकालने की कोशिश करे कि हम इस देश की सरकार चला रहे हैं, हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार चला रहे हैं और सारे वर्ग को साथ लेके चलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अपनी योजनाओं का लाभ जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसका वो राजनीतिक लाभ चुनाव में भी लेने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने पसमानदा सम्मेलन आयोजित किए। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी 1989 से, जब से कि राम मंदिर आंदोलन इस देश में शुरू हुआ 90 से, तब से मुसलमानों के दिमाग में यह भर के कि आपकी सबसे बड़ी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल, उनको आज तक बरलाती रही है। अब समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद पसमानदा मुसलमानों के दिमाग में अपनी बात डालने में सफल हो गई है कि हम आपके हितैषी हैं और हम पूरे सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको ये भी लगता है कि उनके वोट कटेंगे और मुसलमान अगर उनसे अलग होंगे तो उनकी बड़ी हार होगी। तो ये केवल एक चुनावी लाभ का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं का जो लाभ सर्व समाज को दिया है, उसका लाभ उसको चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा और पसमानदा समाज का एक बड़ा वर्ग उसके साथ चुनाव में आएगा, ऐसा मुझे लगता है।